सबसे पहले क्या काम किया था? रेडियो किया था और मुख्तलिफ जॉब तो की नहीं थी। फिर उसके बाद जब मैंने ज़रा देखा जायज़ा आसपास का, मैंने रेडियो तक कैसे पहुंची जब कभी ये अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे अंदर ये हुनर है? तो रेडियो तक कैसे पहुंची? इंटरव्यूज़ देने का बहुत शौक़ था। अच्छा। अभी भी बहुत है। अब तो खैर क्योंकि सब वाकिफ़ हैं मुझसे कि भाई ये टेलीविज़न में काम करती हैं, मगर जब मैं टेलीविज़न में काम नहीं करती थी ना, मैं हमेशा इंटरव्यूज़ देती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था, चाहे वो मेरी रेलेवेंट फील्ड हो या ना हो। बस मुझे उस कसौटी पे बैठने का बड़ा शौक़ होता था जहाँ पर सब बैठे होते हैं और आपको एक तनकीदी जायज़ा ले रहे होते हैं। तो वो जो तनकीद है ना, वो तनकीद मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, कैसी भी हो। कहीं पर भी जब ज़िंदगी की प्रैक्टिकल ज़िंदगी की इब्तिदा हुई तो संभल कर गिरना, गिर कर फिर संभलना, जबकि आपके अतराफ़ कोई हाथ ही ना हो। और ये कुदरती तरीक़े से हुआ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी अम्मी बहुत प्यारी हैं, मेरी बहनें बहुत प्यारी हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं किसी से बात करूं तो वहाँ पर कोई नहीं हुआ। क्यों? वो इसलिए, ऐसे नहीं कि किसी ने जानबूझ के किया, ऐसा नहीं। वो हेल्प जो है वो आपको थोड़ी सी दूर सरक जाती थी और मुझे मैं इस तरह थी कि मैं अब गिर पड़ी हूँ तो मैं उठूँगी कैसे? तो किसी चीज़ को पकड़ूँ तो उठूँ, मगर वो किस चीज़ को पकड़ूँ, कुछ नहीं था। इसलिए मुझे बैलेंस करना आया उस बारीक से सी रस्सी पर कि किस तरह गिरना नहीं है। इसलिए मुझे वो बैलेंस आया। एंड आई एम सो थैंक्सफुल फॉर ऑल दोज पीपल कि आई एम सो थैंकफुल टू देम कि जब मुझे बहुत शदीद ज़रूरत थी कि मैं किसी पेड़ से भी बात करने को तैयार थी, मगर एट दैट मोमेंट कोई नहीं था, दोस्त भी नहीं थे। नहीं, दोस्त नहीं बनाती? दोस्त बनाती हूँ और बहुत दोस्त भी हैं, मगर अगर दोस्तों से ये बात करना शुरू करूँ कि आज आई फील सफोकेटेड, और ये अब नहीं है, ये पहले था, तो दोस्त जो हैं वो बात पलट के कुछ और बात करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगा कि उसकी अपनी कैपेसिटी इतनी महदूद है, मैं क्या बेचारे लोगों पे ये वो डालूं। फिर अपनी दोस्ती खुद ही से हो गई। अरे वाह। और जब खुद से हुई तो खुद से बात करके, और फिर बहुत प्यारे लोग भी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने भेजे मेरी, जो मेरी बहुत बड़ी गाइडेंस रहे, जिनमें कोई डिग्री नहीं मैंने उनसे बाकायदा ली, लेकिन मैंने उनसे सीखा उनके पास बैठ के। बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं और मैं उनके लिए जो अब हैं और जो अब पर्दा इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए मेरी बहुत दुआएं, स्टिल इन कांटेक्ट। और मुझे लगा इस सब पूरी कहानी से कि मुझे लगा कि अगर उलझ जाओ कहीं तो खुद को ढीला छोड़ दो। हाथ पांव हिलाने से धागे और उलझ जाते हैं। जस्ट लीव इट उस पे, और आपको जहाँ पहुँचाना है उसने वो पहुँचा देगा। इतना पक्का ईमान है? बहुत। क्योंकि जब तक लोग मुझे जानते नहीं थे तो क्या मुझ में वो ताकत थी कि मैं ऐसा कुछ करूं कि सब जान जाएं, मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ, कदर के साथ। क्या इतनी ताकत थी मेरी? नहीं थी, तो अब भी नहीं है। वो पहले भी जिसने किया अब भी वही कर रहा है और आगे भी वही कर रहा है ना। अकेली क्यों है अभी तक? क्यों नहीं दूसरी शादी की? क्यों नहीं कोई ज़िंदगी में आया? देखो, अब तक तो मैं एक ड्यूटी पर थी कि मुझे मुस्तफ़ा की परवरिश करनी थी, और उस परवरिश में मैंने अब खुद को डेडिकेट कर दिया। जब डेडिकेट कर दिया तो
दूसरे कामों में भी मसरूफ़ हो गई, फिर वक्त ही नहीं मिला। फिर यूँ हुआ सोच ख्याल ही नहीं आया, वो टाइम ही नहीं मिला। अकेले बैठती थी तो पढ़ती थी, बहुत सारे काम हैं, मतलब पेंटिंग ये वो, अकेला होने नहीं दिया मैंने शायद खुद को। लोग मिलते तो होंगे, ये तो नहीं हो सकता तुम जैसी औरत और लोग पीछे ना आते हो। मिलते तो हैं कोई पसंद नहीं आता? नहीं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सब अपनी अपनी जगह बहुत बहुत खूबसूरत। तो फिर क्या नखरा है आपका? निगाहे शौक अभी तक किसी तलाश में है, तेरा जमाल तेरे खद्दो खाल अपनी जगह। अरे वाह, क्या तलाश कर रही है ना, मैं जानना चाहूंगी। बिलीव में कुछ भी तलाश नहीं कर रही, कुछ भी तलाश नहीं कर रही। मैं सिर्फ बैठी हूँ, बस यूं ही बैठी हूँ, शायद कहीं खुले आसमान के नीचे। वो देख रहा है मुझे, उसने जो मुझसे काम करवाना है, जो मुझे देना है, जो वो देगा तो उसकी मर्जी, और जो नहीं तो उसकी मर्जी। लेकिन अल्लाह ने हाथ पांव मारने से तो नहीं रोका हुआ ना, आपकी अपनी भी तो कोई कोशिश होती है। सब कुछ ही अब छोड़ो कि मैं आराम से बैठी हूँ, खुद ही हो जाएगा, यूं तो नहीं ऐसे ही होता है मेरे साथ। मैंने तो कभी किसी कैरेक्टर के लिए कोशिश नहीं की, मैंने कभी किसी से नहीं कहा मुझे भी चांस चाहिए, मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे भी इस स्टेज पे ऊपर चढ़ा के बिठा दें। ये मेरी ख्वाहिश ही नहीं है। क्या जिंदगी से चाहती हो? कुछ भी नहीं। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। मेरी ख्वाहिश उस फोकस होकर, अपना फोकस उस चीज़ पे रख के, जो भी चीज़ मुझसे करवाई जा रही है उसको मैं उस, मे बी आई एम अ परफेक्शनिस्ट, तो मैं, और दूसरों के लिए नहीं हूँ मैं परफेक्शनिस्ट, अपने लिए हूँ। मुझे वो फोकस अपना बरकरार रखना है जिस पे मैं कुछ भी कर जाऊँ, कुछ भी मतलब कुछ भी बन जाऊँ, कुछ भी कर जाऊँ, एनी क्रिएटिविटी, जो भी करो बेस्ट करो। बस मुझे ये वो है कि अंदर रोशनी रहे, फोकस ठीक रहे नाम अल्लाह का, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वो वाकया तो बताओ जो एक्टिंग में आई। मैंने सुना एक छोटा सा रोल कर रही थी और वो इतना अच्छा किया कि उसी वक्त अगले रोल के लिए चूज़ कर लिया गया। हाँ, मैं बताती हूँ। ये एक था शद्दी, शाहिद शफात बिल्कुल, कर रहे थे, सानिया का हस्बैंड। सानिया का हस्बैंड। सानिया भी बहुत उसमें थी, वहाँ मेरी उससे मुलाकात हुई। बहुत ही प्यारा कोई इंसान है सानिया, बहुत प्यारी। शी ग्रेट वुमन। आई लव यू सानिया। We all love you, We all सानिया। love you। तो वहाँ मैं मिली थी, वहाँ पर शद्दी ने मुझे कहा कि ये कर लेते हैं काम। अब उसको हमने खूब बंगाली नौकरानी बना के, क्योंकि मुझे लगता और उससे पहले कोई एक्टिंग नहीं की। अरे कुछ भी आता नहीं जाता, अभी कख नहीं आता। मुझे क्या पता तुम्हारा अभी कैमरा कहाँ रखा हुआ है, थोड़ा सा इधर नज़र आ रहा है। सो आई रियली डोंट केयर अबाउट कि कहाँ कैमरा रखा हुआ है। इवन इन माई कोई सीन भी, तो आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि कैमरा कहाँ है। वो डायरेक्टर का काम है, वो कर लेगा, मुझे मेरा काम करने दो। अच्छा, तो उसमें फिर ये था कि छोटे छोटे ग्लिम्सेस शद्दी ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया था। जब वो ड्रामा, उसमें ज़्यादा रोल नहीं था, दरवाज़ा खोलना, कोई भंगन झाड़ू लगा रही है, मीन भंगन क्या, वो मासी झाड़ू लगा रही है, वो इतना सा था। और पैरों के शॉट उसने लिए। वो हमारे यहाँ एक बंगाली नौकरानी थी, तो वो उनके पैर हमेशा खुले खुले से रहते हैं, तो मेरे जहन में वो था। सो यू आर एन ऑब्जर्वेंट वुमन। या ऑब्जर्वेशन मेरी हमेशा से, बचपन से बहुत, बिकॉज आई थिंक इट्स अगेन बिकॉज ऑफ माई फादर। ओके। फिर फसी ने देखा वो, क्योंकि फसी ने लिखा था वो ड्रामा बबल, जिसमें सानिया थी और याद नहीं मुझे कि कौन था। तो जब वो देखा तो फसी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मुझे बंस रोड की नीलोफर एक प्ले था, मुझे फसी ने कहा था, मैंने सोचा कि नहीं, मैंने मज़हर से कहा था कि मुझे ना यही खातून चाहिए इस किरदार के लिए। उसके बाद डर लगे हैं टीवी में,
मुझे तो पता ही नहीं, देखना कहाँ होता है यूं या यूं, और अभी भी नहीं पता। मैं नहीं मान सकती, इतनी ग्रेट परफॉर्मेंस आप ऐसे ही तुक्के पे तो नहीं दे सकते। तुक्के पे होती हैं।